शिक्षक दिवस पर आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दिवस पर मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिनकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूं। मेरे सभी गुरुजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने जीवन को सफल जीवन बनाने की दिशा में अग्रसर बना रहूं। उन सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से ही आज मैं एक टीचर हूं। उन्हीं की बदौलत जब आज मैंने सुबह अपना व्हाट्सएप खोला, मैसेज बॉक्स खोला, फेसबुक खोला, तो मेरे स्टूडेंट के द्वारा दी गई बधाइयों से मैं अभिभूत हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। इतने सारे स्टूडेंट के वेल विशेस मेरे पास आए, मुझे बधाइयाँ दी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत साल पहले मुझसे पढ़ कर गए थे, उनके भी फ़ोन कॉल मेरे पास आए, मैसेज आए। ये सब आपके माता पिता के संस्कार होते हैं जो आपको गुरुजनों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में स्टूडेंट के द्वारा जो मैंने सम्मान प्राप्त किया है उसे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं और मैं उन सभी माता पिताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आप जैसे स्टूडेंट को जन्म दिया। धन्य है वो माता पिता। आज इस दिवस पर मैं अपने सभी स्टूडेंट को शुभ आशीष देता हूं, वो अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बने, भारत के एक अच्छे नागरिक बनने के साथ साथ वो अपने जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जिनके सपने उन्होंने संजो रखे हैं। तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करें। मैं राकेश मेहरा आपके साथ हर कदम पर मिलूंगा। आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे बताएं, आप विश्वास करें, आपकी हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। आज इस दिवस पर मैं कुछ बातें एग्जाम की दृष्टि से आपको बताने आया हूं और इस संबंध में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शिक्षक दिवस है ये क्यों मनाया जाता है और अन्य देशों में इसका क्या प्रारूप है। आइए इस विषय पर हम गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। दो एंगल मैंने डिसाइड किए हैं, एक तो क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले कब मनाया गया। सबसे पहले मैं इस एंगल पर बात करना चाहूंगा कि ये क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन की स्मृति में। इनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। यदि मैं इनके जन्मदिन की बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका जन्म कहां हुआ और ये किस स्टेट से संबंधित थे। 5 सितंबर 1888। इनके गांव का नाम था तिरुमनी। ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्मदिन की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। जब इनसे कहा गया कि आपके जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाए तो इन्होंने कहा कि यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाए। और 1962 में यह दिवस पहली बार मनाया गया। यह आपने ध्यान में रखना है। 5 सितंबर 1962 को पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में, कुछ वो बातें जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। आप जानते हो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति भी बने थे। भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो ये दूसरे वक्ता थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भाषण दिया था। देखिए 15 अगस्त 1947 को भाषण देने वाले
दूसरे वक्ता, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। दूसरे वक्ता थे और जो पहले वक्ता थे आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू। इनका एक प्रमुख स्टेटमेंट है, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया एक स्कूल है। इसका अर्थ यह निकलता है कि हर पल हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो बच्चे के रूप में है, चाहे वो महिला के रूप में है, चाहे वो प्रौढ़ के रूप में है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक स्कूल है। ये अलग बात है कि हम उस शिक्षा को किस रूप में ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इसे मनाया जाता है। हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर कुछ बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगले ही महीने मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। यूनेस्को के द्वारा यह मनाया जाता है। हल्की सी बात आपको यूनेस्को के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार इसकी स्थापना पूछी जाती है। इसके अलावा इसका हेड ऑफिस राजस्थान एसआई 2011 में पूछा जा चुका है। एक इसके हेड कौन है? हालांकि हेड पे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय और स्थापना इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 और इसका जो हेड ऑफिस है ये है पेरिस, फ्रांस। इसके जो हेड है ये है आंद्रे एजोले। ये जो पेरिस है इसके बारे में आप ध्यान रखें। एक तो ये सीन नदी के किनारे है, ये भी एक सदाबहार क्वेश्चन है। इसके अलावा इसे फैशन की नगरी के नाम से भी जानते हैं। यूरोप का सबसे फेमस ये पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और यूनेस्को का क्या काम है इसके बारे में आपको मैं इसका पूरा नाम बताता हूं, उसी से आप समझ जाओगे। यूनाइटेड नेशन मतलब बहुत सारे देशों का समूह। किस पर काम करता है? एजुकेशन पर, एजुकेशनल, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, एंड सी फॉर कल्चरल सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन। इन क्षेत्रों में यह काम करता है और इसी के आधार पर 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिशा में भारत जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। कई देश और भी हैं जो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप ये कह सकते हो कि विभिन्न देशों में यह अलग अलग डेट को मनाया जाता है। अब वो कौन कौन सी डेट है और कौन सी बात आपने ध्यान में रखनी है उसकी मैं चर्चा करूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब मैं बात करूंगा कि अन्य देशों में यह किस डेट को मनाया जाता है। अन्य देशों में शिक्षक दिवस, यदि हम चाइना की बात करें तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। हर किसी का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हमारे पड़ोसी देश है उनका ध्यान रखें। मुख्य रूप से 2 मई को भूटान बनाता है, 16 जनवरी को थाईलैंड बनाता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को
जो को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी है। म्यांमार बनाता है, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब आप देखिए ये सारे अपने पड़ोसी देश हैं, रूस और यूके को छोड़कर। मालदीव है वो समुद्री सीमा बनाता है भारत के साथ में। थाईलैंड है, ये वैसे तो पड़ोसी नहीं है लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी है, अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक और तथ्यों के साथ आपको मैंने ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बताया है। बताने को इसमें कितना ही बता दीजिए, कोई सीमा नहीं है इसकी, लेकिन हमें आपके स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ये कुछ बातें सीमाओं के बंधन के रूप में देखकर चलनी पड़ती है। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट की जो प्रकृति है हंस की प्रकृति होनी चाहिए, उसको अपने काम की चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे के चक्कर में यदि हम मूल बातें भूल जाते हैं तो फिर हमें नाकामयाबी मिलती है। आज का स्टूडेंट सोशल मीडिया के जाल में फंसा हुआ है। इस प्रकार की अनुभूति मुझे कई बार हुई है, जिसका मुझे काफी दुख भी होता है और कई बार मैं उन्हें मार्गदर्शन करने का प्रयास भी करता हूं। लेकिन दोस्तों इसमें यह भी सच्चाई है कि हर स्टूडेंट शायद इस बात को समझ नहीं पाता है और हमारे कहने के अर्थ को वो अन्य दृष्टि से देखने लग जाता है। हम इसका निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यहाँ आज भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जो जाल वर्तमान में फैला हुआ है इसमें ज़्यादा ना फंसे, शिक्षा को शिक्षा की तरह हासिल करें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही फॉलो करें, आप जिसे भी फॉलो करें उसे ही फॉलो करें, अन्य किसी को फिर देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें आप विशेष रूप से ये बात जरूर ध्यान रखें कि वो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। यदि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर अपनी तैयारी करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा दें। आप अपना 100% दीजिए, मान के चलिए आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान में कई स्टूडेंट हमारे सामने समस्याएं लेकर आते हैं कि उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। कोरोना के कारण काफ़ी वक्त भी लग गया, इसके अलावा उनको कामयाब होने में भी टाइम लग जाता है। कई बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कई बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उन्हें सामाजिक आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट को एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए जब आपकी आलोचनाएं स्टार्ट हो जाती है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा कहने लगते हैं, मान के चलना हम कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, आसपास के बाहरी वातावरण को अपने आप पर प्रभावी ना होने दें। ये बात हमेशा याद रखें, जिस दिन आप कामयाब होंगे ये सारा वातावरण आपके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव रूप में। इन्हें बुलाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका मेन टारगेट आपका कामयाब होना है। तो इस शिक्षक दिवस पर मैं आपको यही कहूँगा, आप कामयाब होइए। आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। आपके कामयाबी में यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बस आप कामयाब हो जाइए। आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। आप जब कामयाब होते हो तो हम मोटिवेट होते हैं। तो इस शिक्षक दिवस पर अंतिम शब्दों के रूप में एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूं। आप अपने जीवन में कामयाब इंसान बने। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।